इजराइल ने शनिवार 26 अक्टूबर 2024 को तड़के ईरान पर सिलसिलेवार हवाई हमले किए, यह कहते हुए कि वह 1 अक्टूबर 2024 को इस्लामिक गणराज्य द्वारा इजराइल पर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार के जवाब में सैन्य स्थलों को निशाना बना रहा था, जिसमें लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलें थीं। इजराइल पर गोलीबारी, 6 महीने में ईरान का इजराइल पर दूसरा सीधा हमला। हवाई हमलों के बाद ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसे आत्मरक्षा का अधिकार है और आक्रामकता के विदेशी कृत्यों के खिलाफ बचाव के लिए वह खुद को हकदार और बाध्य मानता है। इजराइल की सेना ने कहा कि उसने उन सुविधाओं को निशाना बनाया जिनका उपयोग ईरान इजराइल पर मिसाइलें दागने के साथ साथ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल साइटों को बनाने के लिए करता था। इस बात का कोई तत्काल संकेत नहीं था कि तेल या परमाणु स्थलों पर हमला किया गया, जिससे और अधिक गंभीर वृद्धि होती, और इजराइल ने तत्काल क्षति का कोई आकलन नहीं किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने आगे जवाबी कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी दी और ब्रिटेन ने कहा कि ईरान को जवाब नहीं देना चाहिए। सऊदी अरब इस क्षेत्र के कई देशों में से एक था जिसने इस हमले की निंदा की और इसे ईरान की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का उल्लंघन बताया। हवाई हमलों के बाद ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसे आत्मरक्षा का अधिकार है और आक्रामकता के विदेशी कृत्यों के खिलाफ बचाव के लिए खुद को हकदार और बाध्य मानता है। सैटेलाइट इमेजरी से पता चलता है कि शनिवार को इजरायली हमलों ने ठोस ईंधन मिश्रण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ईरानी साइटों को नुकसान पहुंचाया है। बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए रॉयटर्स ने 2 शोधकर्ताओं का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी। अधिकारियों ने कहा कि इजराइल ने तेहरान के पास एक विशाल सैन्य परिसर पार्चिन पर हमला किया। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने तेहरान के पास एक विशाल मिसाइल उत्पादन स्थल खोजर पर भी हमला किया। यह तब हुआ जब इजराइल रक्षा बलों (IDF) ने कहा कि उसने ईरानी सैन्य साइटों के खिलाफ हवाई हमलों की एक श्रृंखला पूरी कर ली है, जिसे पश्चाताप के दिन कहा जाता है। ईरान की अर्धसरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम ने कहा कि हमलों में 2 सैनिकों की जान चली गई। IDF ने कहा कि इसने ईरान की मिसाइल निर्माण सुविधाओं, सतह सहित लगभग 20 लक्ष्यों को निशाना बनाया।